नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है फॉर सिलेंडर पढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका सिलेंडर दिखता कैसे है। तो आपने ये रियल लाइफ में भी सिलेंडर देखा रहेगा, तो सिलेंडर ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, हाइट को अपन एच से डिनोट करते हैं ना। सिलेंडर है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। और थर्ड आपको याद रखना है कि बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस मतलब नीचे वाला, तो बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, सर्कल होता है। ये आपको फिगर में भी दिख रहा है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है, सिलेंडर का जो अपर पार्ट है वो सर्कल है। उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट आपको सरकमफ्रेंस भी पता होगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो ये सर्कल की जो ये बाउंड्री होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो आपको ये पता होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। ये जो पूरा का पूरा बाउंड्री है जो सर्कल का, ये कितना होता है, इसका लेंथ होता है 2 पाई आर। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो सिलेंडर में आपको सिर्फ याद ये रखना है, सिलेंडर ऐसा दिखता है, ये रेडियस है, ये हाइट है, बस। और एरिया ऑफ सर्कल ये पहले से आपको पता है। और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ये भी आपको पहले से पता है ना। ये वाला, ये जो बाउंड्री में, सर्कल के बाउंड्री में जो ये लाइन है, ये कितना होता है, ये 2 पाई आर होता है। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो सिलेंडर में जो आपको पहला फॉर्मूला पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व मतलब क्या होता है, कर्व मतलब ऐसा मुड़ा हुआ, है ना, ऐसे ऐसे टिल्ट मुड़ा हुआ आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं कर्व। आप बोलते हो ना ये चीज कर्व है, ऐसे थोड़ी सी कर्व है ऐसे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये रहा, है ना। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा पेपर। तो आप देख रहे हो ये पेपर क्या ऐसा कर्व है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो पहला पेपर ऐसा था, मैंने इसको क्या किया, ऐसा कर्व कर दिया है ना। तो इसको बोलते हैं कर्व। जो ऐसे चीज ऐसे मुड़ी हुई है उसको बोलते हैं अपन कर्व। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। कमॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व मतलब ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 2 पाई आर इंटू एच है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ कि ये 2 पाई आर इंटू एच, ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर आप एक बार ये समझ गए तो ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, और आप इस तरीके से किसी को भी समझा सकते हो और वो इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान देना एक बार, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर दिख भी रहा है। अब देखना कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस, है ना। कर्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस है ना, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस आपको फाइंड करना है ना, कर्व सरफेस मतलब। अभी देखना ये कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच आया कैसे। अभी मैं बोलूँ ये आपका सिलेंडर है, ये आपका ऊपर का सर्कल, ये आपका नीचे का सर्कल, और ये आपकी हाइट हो गई है। तो अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, है ना। तो अगर मैं इसको, सिलेंडर को ऐसा खोलूंगा तो देखना क्या खुलेगा। एक तो अगर मैं इसको खोलूंगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, यही कर्व सरफेस एरिया है। और ये साइड वाला क्या है, ये साइड वाला हाइट है, ठीक है। अब देखना ये ऊपर वाला क्या है, अगर मैं वापस इस सिलेंडर को ऐसे बंद करूं, तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये क्या है, ये सर्कल है, और इसको अपन मेनली सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया को खोलोगे ना, जो सिलेंडर का जो कर्व पार्ट है उसको खोलोगे ना, तो वो सरकमफ्रेंस खुलेगा। देखो ये पहले सर्कल था, आप, उम्मीद है आपको ये दिख रहा है, ये सिलेंडर का ये ऊपर का पार्ट सर्कल था। तो अगर आप कर्व सरफेस एरिया के लिए इसको खोलोगे तो ये देखो ये सरकमफ्रेंस ही खुल रहा है इधर, ऐसे। तो ये सरकमफ्रेंस है, ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या आएगा, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एच। उम्मीद है आपको समझाइए, ठीक है। उम्मीद है आपको वो कैमरे में दिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका सिलेंडर है, तो अगर आप उसको खोलोगे ना, तो ये जो ऊपर वाला सरकमफ्रेंस है वो यहाँ खुलेगा, और नीचे वाला सरकमफ्रेंस यहाँ खुलेगा, और ये हाइट है। तो इसका एरिया क्या आएगा, ये 2 पाई आर इंटू एच। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं एक्शन से, 2 पाई आर इंटू एच। क्या बोलोगे, 2 पाई आर इंटू एच। उम्मीद है आपको ये समझा है, और मैंने आपको ये खोल के दिखाया तो आपको ये बेहतर तरीके से समझा रहेगा, है ना। जब आप इसको कर्व सरफेस एरिया को, जो कर्व सरफेस एरिया ऐसा है, आप इसको खोलोगे तो एक सरकमफ्रेंस खुलेगा और हाइट खुलेगा। तो ये सरकमफ्रेंस है, ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया ये आएगा। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे 2 पाई आर इंटू एच। तो अगर 2 पाई आर को आप एच में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ये एरिया किसका है,
कर्व सरफेस एरिया का है। तो उम्मीद है आपको ये समझा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr इंटू एच। तो जो आपको नेक्स्ट बनना है टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब एक तो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का टोपला नीचे का टोपला, है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब सब पूरा 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 एरिया, सिलेंडर का पूरा एरिया। तो सिलेंडर का पूरा एरिया मतलब एक तो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, है ना। तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल, है ना। ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है। तो अभी अपने को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बना है वो यहाँ से बना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपने को पता है 2πr इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू एच, ऐसे। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2πr स्क्वायर। इसमें से अपन कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। इसमें कुछ कुछ कॉमन कॉमन क्या, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको यहाँ कॉमन दिख रहा होगा 2πr दिख रहा होगा, है ना। तो अब मैं 2πr को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है। आप ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिख भी रहा है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का टोपला, नीचे का टोपला। तो कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ऐसे। तो आप ये भी याद कर लोगे तो भी चलेगा, और आप ये याद कर लोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा, है ना। मैं प्रिफर करता हूँ ये याद करना। उसके फायदे क्या है कि आपको साथ साथ कर्व सरफेस एरिया भी याद होते चलता है। ठीक है। अगर आप ये डायरेक्ट याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आप हमेशा ये याद रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में आप ये भूल गए, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूले की वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया है ना, आप ये थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का टोपला, नीचे का टोपला, है ना। टोटल सरफेस मतलब सब सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का टोपला, नीचे का टोपला, ऐसे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr इंटू एच है। और सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको अपन ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है, वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे, है ना। तो मैं आपको ये दिखा भी दूंगा कि ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ कहाँ से रहा है। ये आपको दिख रहा है सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे देखो ये सर्कल है। तो मैं बोलूँ कि इस सिलेंडर के अंदर उतनी ही वॉल्यूम होगी, उतनी जगह होगी जितना ये सर्कल का एरिया होगा। तो ये जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो आई कहाँ से, तो ये जो सर्कल है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, तो ये सर्कल को ऐसे पकड़कर हाइट एस तक खींच दिया है ना। तो वो जो अंदर का जो है वही वॉल्यूम है। ये समझा है आपको, सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर इसका वॉल्यूम कहाँ से आया है, वो जो नीचे आपको देखो सर्कल ब्लू कलर का दिख रहा है, उस सर्कल को पकड़ के हाइट एस तक खींच दिया है ना। तो सिलेंडर बन गया है, तो इसका यही वॉल्यूम आएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे आया है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। ये जो सर्कल का जो पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर है। तो ये पाई आर स्क्वायर को क्या किया, पकड़ के हाइट एच तक खींच दिया है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है। तो आप वॉल्यूम भी याद कर लोगे, क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है।